नमस्कार, जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। इस वीडियो के अंदर जानते हैं कक्षा 10 के अंदर और कक्षा 12 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा एक स्कॉलरशिप का पेपर है वो करवाया जाता है, हर साल करवाया जाता है, जिसका नाम है STSE एग्ज़ाम। STSE एग्ज़ाम, स्टेट टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन। हर साल ये एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है, लेकिन अब की बार थोड़ी इसकी डेट है वो लेट आई है। तो इस वीडियो में आपके इसके बारे में एग्ज़ाम क्या होता है, कौन कौन फार्म भर सकता है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं, rbse.in nic.in। इसके अंदर आप जैसे ही जाओगे, सबसे पहले अगर आप पहला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपने सामने एक नया पेज खुलता है। और इस पेज के ऊपर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है STSE एग्ज़ाम 2023 इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले साल एग्ज़ाम होना था, लेकिन कुछ लेट हो गया था, इसके कारण अब ये स्टार्ट हुआ है। तो इसके फार्म है वो आपके 3 अप्रैल से लेकर के और 10 अप्रैल तक है। इसके 10 अप्रैल तक है जी, भर सकते हैं। और लेट फीस के साथ 14-15 तारीख तक है, वो भी आपको आगे डिटेल में बताएंगे। कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या इसकी क्राइटेरिया आपको बताते हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए क्या सिलेबस रहेगा और साथ ही इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, वो सारी की सारी बताई जाएगी। अब आपको एक दूसरी पेज पे लेके चलते हैं। इसमें अब आपको बताते हैं भी ये लेट होने का कारण क्या है इसका। ये अखबार के अंदर 1-2 दिन पहले कटिंग आई थी, उसमें अंदर बताया था कि सरकार से मार्गदर्शन मिलने में लगा समय और इसलिए ये क्या होगी, एग्ज़ाम वो देर से हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा वो 2023 है, वो 17 माह बाद 12 मई को आयोजित की जाएगी। यानी अब अप्रैल चल रहा है और अप्रैल के बाद में मई यानी अगले महीने की 12 तारीख को ये एग्ज़ाम हो जाएगा दोनों क्लासों के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है 2023 का है, तो उसके जो एग्ज़ाम है वो 12 मई को होगा। और ये पिछली परीक्षा से करीब 17 महीने के बाद में हो रही है। और परीक्षा में देरी का कारण है कि राज्य सरकार से मार्गदर्शन मिलने में विलम्ब हुआ, यानी कि अभी सरकार के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी, इसके कारण। और फिलहाल इस परीक्षा के लिए आवेदन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और हर बार बोर्ड दिसंबर माह में इस परीक्षा का आयोजन करा लेता था और आखिरी बार 18 दिसंबर 2022 को ये परीक्षा क्या हुई थी, आयोजित की गई और इसके बाद में नहीं हो सकी है। और लेकिन अब की बार क्या है कि 2024 के अंदर ये एग्ज़ाम करवा रहा है। मैंने आपको ये बात बता दिया। और इसमें क्या जानकारी दी गई है, इसमें बताया गया है कि आवेदन के लिए भी कम समय दिया गया है। ये बात भी आपको देखनी है कि इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन का समय कम दिया है। पूर्व में आवेदन के लिए 15 दिन से अधिक समय दिया जाता था, लेकिन इस बार केवल 1 सप्ताह का। आपको बताया ना, 3 अप्रैल से लेकर और लगभग 10 अप्रैल तक फार्म जिसको भराना है वो अपने स्कूल के अंदर भरा सकता है। अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह हैं उनसे, आप जो मेन टीचर है उनसे आप संपर्क कीजिए और वो आपका फार्म वो भर देंगे। फार्म के लिए अलग अलग फ़ीस भी रखी गई है, वो भी आपको इसमें बताते हैं। और परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पे बताया गया कि परीक्षा शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। पूर्व की भांति 300 रुपये तो सामान्य वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 175 रुपये शुल्क होगा। और बताते हैं आपको, यहाँ पे ये अखबार के अंदर कटिंग आई थी जिसके अंदर आपको देख सकते हैं कि क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो ये बोर्ड राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो है वो 2023 का जारी कर दिया है कक्षा 12 के लिए, यानी कि कला वाणिज्य के लिए और कक्षा 10 के लिए। इसने कहा बिना विलम्ब के लिए तो आप बुधवार 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक भर सकते हो। और अगर आप विलम्ब सहित कराते हो तो इसके लिए आपको जो है 11 गुरुवार यानी कि 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, उसके लिए आपको क्या हुआ, एक्स्ट्रा फीस है वो आपको लगेगी, यानी कि लेट फीस है वो लगेगी। इसमें आगे बता भी रखा है भी क्या लेट फीस है।
अगर आप सामान्य और ओबीसी के अंदर हो, ओबीसी इसमें बताया नहीं है, बता देते हैं आपको। सामान्य और ओबीसी के लिए 300 रुपये रहेगा, और अगर आप लेट में भरते हो तो 350 रहेगा। अनुसूचित जाति SC ST BPL जो विकलांग कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए 175 रुपये और 225 रुपये लेट फीस के साथ में बताया है कि विद्यालय के द्वारा आपसे 20 रुपये प्रति विद्यार्थी अतिरिक्त लिया जा सकता है, फार्म भरने की फ़ीस मान सकते हो। यानी 300 रुपये अगर आप सामान्य या ओबीसी है तो 320 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप SC ST कैटेगरी में तो ऊपर से यानी कि 175 तो देने प्लस 20 रुपये और देने होंगे। और इसका जो सिलेबस है वो भी आपको बता दिया जाएगा। अब आप बात करते हैं सिलेबस की, और साथ में इसकी फार्म है जो इसका आयोजन है वो आपको बता दिया, और साथ में ये भी बताया दोबारा से आप देख लीजिए कि ये जो पेपर है वो 12 मई 2024 को प्रातः 9 बजे से लेकर के और 1 बजे तक ये सभी जिले मुख्यालयों पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पे करवाया जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड PDF के ऊपर, आपको दिखाते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है पूरा। ये देखिए कंप्लीट इनकी वेबसाइट जो आपको बताई थी, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। 3 लेवल के जी, कक्षा 10 के लिए, कक्षा 12 के लिए जो विज्ञान जिसके पास साइंस वगैरह है, और कला और वाणिज्य के लिए, इतने के लिए दे सकते हैं। ये तो फुल डिटेल आपको दी गई है भाई, आपको फार्म है वो भरना, वही आपको पता है। इसके अंदर बता रखा है कि मुख्य रूप से जो परीक्षा है उसके लिए भी कौन कौन से मतलब आपको पाठ्यक्रम है वो होंगे। तो उसके लिए एक तो आपका आएगा मैट का पेपर, ये सिलेबस है। सेकंड पेपर होगा LCT यानी कि भाषा योग्यता का, और तीसरा है शैक्षणिक योग्यता का। अब मैट का और ये जो भाषा का है ये तो सेम ही रहेगा। आगे बता रखे कि 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के, 40 क्वेश्चन आएंगे और ये 40 नंबर के, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रखा गया, ये बता रखा है भी आप जितने क्वेश्चन आते हैं उतने कर सकते हैं, जो नहीं आते उनको भी आपको टिक करके आना है, मतलब और मार्कशीट में भरना है। और क्या बता रखा है इसमें, इसने कहा है कि जो विज्ञान विषय जिन्होंने 11th 12th यानी कि जिसके अंदर साइंस है उनके लिए ये जो शैक्षणिक योग्यता परीक्षा है ना, इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछेंगे, भौतिक के 30%, रसायन के 30% और जीव विज्ञान तो गणित के 30%। अगर किसी ने कॉमर्स ले रखी है तो उसके लिए लेखा शास्त्र के 30%, व्यवसाय अध्ययन के 30% और अर्थशास्त्र या गणित के 30%। और कला शिक्षा यानी कि आर्ट्स ले रखी है तो उसके लिए इतिहास के 23% आएंगे, भूगोल के 23%, राजनीति विज्ञान के 23% और अर्थशास्त्र या गणित में से 21% आपको आएंगे, ठीक है। और क्लास 10th के लिए तो बस यही होता है कि आपको कि 90% जो क्लास 10th के लिए वो है कि इसने कहा फिजिक्स के अंदर से 25 क्वेश्चन, रसायन के अंदर 25 क्वेश्चन, जीव विज्ञान के लिए 20 और गणित के अंदर 20, यानी मिक्स क्वेश्चन आते हैं साइंस के और मैथ के मिला के। और आप इस फार्म को भर सकते हैं, और सरकार के द्वारा बताया गया है कि इसके अंदर आपको अब इस स्कॉलरशिप पेपर देने के बाद में अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके अंदर क्या फ़ायदा है। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो बताया कि इसमें न्यूनतम प्राप्तांक है वो 80% है कला और वाणिज्य के लिए, और प्रथम 50 स्थान जो प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं कक्षा 10 के अंदर उनको सरकार के द्वारा 11 और 12वीं कक्षा के लिए 1250 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और जब आप कॉलेज के अंदर हो जाते हो तो उस समय आपको 2000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है। और इस तरह से अगर आप टॉप 20 यानी स्टार्टिंग के 20 विद्यार्थियों में आते हो तो आपको एक साथ 4000 रुपये दिए जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप के लिए एक आपका पेपर है। कक्षा 10 के अंदर और कक्षा 12 के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोबारा से बता देते हैं, आवेदन 3 तारीख से लेकर 3 अप्रैल 2024 से लेकर और 10 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम है वो मतलब फार्म भर सकते हैं। लेट फीस के साथ आप 14 तारीख तक फार्म भर सकते हैं, और एग्ज़ाम की डेट है वो 12 मई को रखी गई है। तो अपने जिला मुख्यालय के ऊपर एग्ज़ाम है वो आपका हो जाएगा। इस तरह से ये बोर्ड की वेबसाइट से आप खुद भी डाउनलोड करके इसमें फुल डिटेल दी गई है भी इसके अंदर कौन कौन सी पात्रता कौन है, कौन विद्यार्थी भर सकते हैं। 9th 10th के अंदर जिन्होंने न्यूनतम 50% अंक लिए, और टाइम वगैरह बताया गया अभी 2 पेपर होंगे आपके 45 मिनट के लिए 90, यानी कि टोटल ये आपके 180 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको
45 और 90 मिनट का है, यानी कि जिसके अंदर शैक्षणिक योग्यता परीक्षा है। इसके अलावा इसका पाठ्यक्रम है वो संपूर्ण, इसने देखो पाठ्यक्रम के अंदर क्या कहा कि STSC एग्ज़ाम के 10 की स्तर की परीक्षा के लिए राजस्थान बोर्ड द्वारा कक्षा 9 के गत वर्ष का पाठ्यक्रम एवं कक्षा 10 का वर्तमान संपूर्ण पाठ्यक्रम रहेगा। कक्षा 10 के अंदर जो पेपर दे रहे हैं STSC का, उसके लिए तो आपको 9th और 10th दोनों क्लासों को पढ़ना है। 9th और 10th की आपको क्या क्या पढ़नी होगी, एक तो साइंस 9th और 10th की और मैथ ढंग से, और उसके अलावा हिंदी की जो हिंदी और इंग्लिश एक ग्रामर में से वो पढ़नी होगी, और साथ में आपको जो है रीजनिंग की तैयारी करनी पड़ेगी जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। बौद्धिक योग्यता में इसने दे रखा है भी कौन कौन से पॉइंट आएंगे, ये भी आपको फुल डिटेल से दी गई, आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। और हिंदी भाषा के अंदर भी बताया गया है, भी हिंदी भाषा के अंदर इन पॉइंटों से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादा। इंग्लिश के अंदर भी ये बता रखा है नीचे, दोनों में से, यानी कि फुल डिटेल में ये दिया गया है। आप आराम से वीडियो को रोक के और देख सकते हैं भी कौन कौन सा पाठ्यक्रम हो, कौन से पॉइंट से कितने क्वेश्चन हो पूछे जाएंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई भी विद्यालय से हैं, आप चाहे प्राइवेट या सरकारी, कोई भी, मतलब इसमें स्टार्टिंग में दिया भी गया। ये तो जैसे ऑनलाइन आप फॉर्म भरेगा, इसके लिए कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है, ये फुल डिटेल दिया गया। और कौन कौन भर सकता है इसके लिए सबसे पहले ये ऊपर फर्स्ट लाइन के अंदर ही आपको दिया गया कि एग्ज़ाम के भरने के लिए आपके सभी मान्यता प्राप्त राजस्थान सरकार, चाहे वो नवोदय है, चाहे कॉन्वेंट है, निजी है, सरकारी है, सभी मॉडल स्कूल है, सारे के सारे बच्चे फॉर्म में वो कक्षा 10 और 12 के जो विद्यार्थी हैं वो फॉर्म में भर सकते हैं। टाइम कम दिया है, बहुत कम टाइम है, लेकिन फिर भी आपने कक्षा 10 और 12 की जो एग्ज़ाम है वो आपके पूरे हो चुके हैं, तो लगभग 1-1.5 महीने का टाइम है। आप इस पर ध्यान से इसकी तैयारी कीजिए और इसको पेपर को बढ़िया तरीके से आप देखिए, क्या पता इसके अंदर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कॉलेज तक, स्नातक स्तर तक आपकी जो छात्रवृत्ति है वो आती रहेगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।